इस वक्त कराची में रमज़ानुल मुबारक से कबल ही गदागरों की बहुत बड़ी एक तादाद जोक दर जोक शहर में दाखिल होना शुरू हो गई थी, जो उनकी आमद का सिलसिला अब भी जारी है। इन्होंने मुख्तलिफ पुलों के नीचे अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। जिया लंजार जो वजीर दाखिला सिंध है, उन्होंने सख्ती से अहकाम जारी किए कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए। पुलिस ने मुख्तलिफ अजला के अंदर जैसे सेंट्रल है, वेस्ट है, और इसमें एंटी बैगरी सेल भी बनाए हैं इन्होंने कि जो गदागरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त कराची में रमजानुल मुबारक से कबल ही गदागरों की बहुत बड़ी एक तादाद जोक दर जोक शहर में दाखिल होना शुरू हो गई थी, जो उनकी आमद का सिलसिला अब भी जारी है। इन्होंने मुख्तलिफ पुलों के नीचे अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, और इसके अलावा फुटपाथों के ऊपर इन्होंने अपनी आमाजगाहें बनाई हुई हैं, वहीं रहते हैं, वहीं तमाम काम करते हैं। बाकायदा आप देखें तो ऐसा आपको महसूस होगा जैसे स्काउट्स जो हाइकिंग करने जाते हैं तो अपने कैंप लगाते हैं, उसी तरीके से ये अपने जगह जगह झोंपड़ियां लगाकर इन्होंने अपने डेरे बना लिए हैं। इस वक्त अगर आदाद शुमार की बात की जाए तो कराची के मुकामी अगर गदागरों की बात की जाए तो मुकामी गदागरों की तादाद 1,40,000 के करीब है। और जब बैरून शहर से जितने गदागर आते हैं, जैसे पंजाब है, केपीके है, उसके अलावा अगर बात की जाए बलूचिस्तान से तो इतने नहीं आते, लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो तकरीबन 3 लाख से जायद गदागर जो है कराची पहुंच चुके हैं। जिया लंजार जो वजीर दाखिला सिंध है, उन्होंने सख्ती से अहकाम जारी किए कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए, और पुलिस ने मुख्तलिफ अजला के अंदर जैसे सेंट्रल है, वेस्ट है, और इसमें एंटी बैगरी सेल भी बनाए हैं इन्होंने कि जो गदागरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गदागरों में भी एक फ्रॉडिये भी इसमें सामने आते नज़र आ रहे हैं कि कोई गदागर जो है वो ख्वाजा सरा के रूप धार के आ रहा है, कोई जो है वो एक अजीब सा भेष बदल के आ रहा है। अबाए और बुरके के अंदर लड़के जो हैं वो भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ख़वातीन बच्चे लेके घूम रही हैं, कोई दवाओं के नाम पे पैसे मांग रहा है। और ये गदागर जो है कि ईद के बाद कम अज़ कम 20 से 30 करोड़ रुपए, जो कि एक बड़ी मजाक सी बात लगेगी, लेकिन ये तमाम 20 से 30 करोड़ से ज़ायद की रकम कमा कर फिर वापस हो जाते हैं। इनमें कहीं यहाँ रह भी जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ गुलशन इकबाल के एसएचओ कामरान कुरैशी ने एक बड़ी कार्रवाई की। यहाँ डीआईजी ईस्ट हैं जो डॉक्टर फरूख, उन्होंने सख्ती से अहकाम जारी किए कि गदागरों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए, जिस पर एसएचओ गुलशन इकबाल कामरान कुरैशी ने बस स्टॉप पर एक कार्रवाई करते हुए एक गदागर अकबर को गिरफ्तार किया, जिसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 10 रुपए के नोट से लेके 5,000 रुपए तक का नोट निकला, यानी हजारों रुपए की करेंसी बरामद हुई। और ये गदागरी करने के लिए बहावलपुर से आया हुआ था। इसकी पूरी टीम है जिसकी छानबीन अभी जारी है। ये टीम गुलशन मेहमान, नाजमाबाद, उसके अलावा अगर बात की जाए तो उसके अलावा पापोश, जौहर और गुलिस्तान जौहर, वहाँ पर भी ये इसकी टीम जो है वो भीख मांगने पर मामूर है। इस वक्त सूरत हाल जो है वो इंतहाई जो है वो कशीदा हो गई है। सिंध पुलिस की बात की जाए तो इसमें पूरा पुलिस में गदागरी एक्ट है, सिर्फ सिंध पुलिस में नहीं है, पुलिस रूल में गदागरी एक्ट है। उस गदागरी एक्ट के तहत कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करता चलूं कि सिंध प्रोहिबिशन ऑफ बैगरी एक्ट के 1958 के तहत जो है ये नाफिज है, और इसमें भीख मांगना जुर्म है। स्टॉक्स पर या मुख्तलिफ बाजारों पर यह काबिल सजा जुर्म है, और इसकी गिरफ्तारी पर जुर्माना या 1 साल तक जेल हो सकती है, और बार बार गदागरी पर सजा बढ़ भी सकती है। लेकिन यह अदालत की सवाबदीद पर है कि गदागरों को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो जेल भेजे या बहाली मरकज भेजे, और इन पर भीख मंगवाना
بھی جرم قرار دیا گیا، اس پہ چائلڈ لیبر یا انسانی اسمگلنگ کا الزام بھی لگ سکتا ہے۔ ان گداگروں کی بات کی جائے تو ان کی آڑ میں مختلف شہروں سے لٹیرے بھی کراچی پہنچ گئے ہیں، اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، کچھ افسران سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں سی سی ڈی اس وقت بھرپور کارروائیاں کر رہی ہیں، جس کے باعث جو ہے نامی گرامی جو ڈاکو ہیں انکاؤنٹر سے ڈر کے یا لٹیرے ہیں وہ بھی شہر سے باہر نکل گئے ہیں، جس میں کراچی میں ان کی تعداد زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس میں بہت سارے لٹیرے بھی کراچی آئے ہیں، جس میں جو گداگر تو نہیں، اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی دکانیں ہیں بیکری ٹائپ کی، اور ان میں بھی یہ کام کرتے ہیں، تو جن کا ریکارڈ بھی پولیس کے پاس نہیں ہے، تو وہ بھی ایک بڑی تشویشناک بات ہے۔ اور اس میں اگر 8 روز کے رمضان کی بات کی جائے تو 4 لٹیرے ایسے بھی پکڑے گئے ہیں جو پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، جو یہاں گرفتار ہوئے ہیں۔ اور گداگروں کی بات کی جائے تو سینٹرل میں ایس ایس پی جو ہے عمران، ان کی سربراہی میں ٹیموں نے کوئی 70 سے زائد گداگر پکڑے ہیں۔ اسی طرح ویسٹ میں بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ایسٹ میں بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 200 سے زائد گداگر گرفتار کی، لیکن حیرت انگیز بات یہ دوسرے دن ہی رہا ہو گئے۔ تو جو رہا ہونے کے بعد دوبارہ انہوں نے وہی گداگری کا کام شروع کر دیا ہے۔ اب سب سے بڑی بات، جو اہم بات یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں بہت سخت سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور وزیر داخلہ کے حکم پر ریلوے اسٹیشنز، حساس مقامات، اور اس کے علاوہ بس اسٹاپس، بازاروں، مالز، ان کے اطراف سخت نفری کر دی گئی ہے۔ اور بڑی اس تھریٹس کے بعد، یعنی سندھ اسمبلی کے اجلاس میں بھی یہ بحث ہوئی ہے، کابینہ کے اجلاس میں بھی ہوئی ہے، اور حساس ادارے بھی ایک پیج پر ہیں ان کے ساتھ، اور سخت کارروائیاں جو کرنے کے جو ہے احکامات جاری کیے، یہاں تک کہ ایئرپورٹ پہ بھی اب کسی کو چھوڑنے کے لیے 2 سے زائد افراد نہیں جا سکتے۔ تو اس صورتحال میں پولیس جو ہے پھنس کر رہ گئی ہے کہ گداگروں پہ ٹائم ضائع کرے یا کرمنلز کو پکڑے، لیکن اب عوامی مقامات پر اس طرح گداگروں کی بھرمار جو ہے یہ مکمل سیکیورٹی رسک نظر آتا ہے، اور ان کے خلاف اب پولیس کو مزید کارروائیاں تیز کرنی پڑیں گی، ورنہ کوئی بھی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔